नमस्कार। अपेक्षा मीना, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम BA पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। भगवत गीता के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय को पढ़ना हमने प्रारंभ कर दिया था। वह इससे पूर्व के वीडियो में हमने श्लोक संख्या 16 तक अध्ययन कर लिया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 17वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। 17वें श्लोक का अध्ययन शुरू करते हैं। देखिए, कर्मणो हि अपि बोद्धव्यं, बोद्धव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यं, गहना कर्मणो गतिः। अन्वय देखिए, कर्मणो बोद्धव्यं च अकर्मणः, बोद्धव्यं च विकर्मणः, बोद्धव्यं हि कर्मणः गतिः गहना। प्रस्तुत पद्य में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, विकर्म तथा अकर्म के स्वरूप को जानने हेतु प्रेरणा प्रदान, कर्म को, अकर्म को, विकर्म क्या है, इनके स्वरूप को जानने हेतु प्रेरणा प्रदान की है। देखिए, कर्मणो बोद्धव्यम, कर्म को भी जानना चाहिए, अर्थात कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। च और अकर्मण्य बोद्धव्यम, और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। च विकर्मण्य बोद्धव्यम, और विकर्म का स्वरूप भी बोद्धव्यम जानना चाहिए। ही क्योंकि कर्मणः गति गहना, क्योंकि कर्म की गति अत्यधिक गहन होती है। कर्म को तत्व जानना चाहिए, विकर्म का को भी तत्वतः जानना चाहिए, और अकर्म का रहस्य भी जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गहन होती है। साधारणतया कर्म के 3 भेद माने गए हैं: कर्म, अकर्म और विकर्म। स्मृतियों में कर्म के 5 भेद मिलते हैं: नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित और निषिद्ध कर्म। गीता के 3 कर्मों में इन 5 का समावेश हो जाता है। शास्त्र और गुरु निर्दिष्ट कल्याणकृत जो कुछ किया जाता है वह कर्म होता है। कर्म का संन्यास अकर्म है, और विकर्म उन कर्मों को कहते हैं जो दूषित है, पाप में है, अथवा जो करने के योग्य नहीं होते हैं। अगला देखिए, कर्मण्य कर्म यह पश्चेत कर्मणि च कर्म यह, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत सन कर्म कृत। अन्वय देखिए, यह कर्मणि अकर्म पश्येत, च यह अकर्मणि कर्म, स मनुष्येषु बुद्धिमान स युक्त कृत सन कर्म कृत। प्रस्तुत पद्य में भगवान कृष्ण ने कर्म के तत्व को समझाते हुए कहा है, यह कर्मणि अकर्म पश्येत, कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्मणि कर्म और अकर्म में कर्म जिसे दिख पड़ता है या पश्येत दिखता है। क्या कह रहे हैं कि जिस मनुष्य को कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म जिसे दिख पड़ता है या जो ऐसा देखता है, स मनुष्येषु बुद्धिमान स युक्त कृतस्न कर्म कृत, तो वह ऐसा मनुष्य, ऐसा पुरुष सब मनुष्यों में से बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, और स युक्त है, वही युक्त है अर्थात योग युक्त होता है, एवं कृतस्न कर्म कृत, और वह समस्त कर्म करने वाला होता है। कर्म के तत्व को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म को
और अकर्म में कर्म को देखता है या जिसे ऐसा दिखाई पड़ता है, वह पुरुष सब मनुष्यों में ज्ञानी, वही योग से युक्त एवं समस्त कर्म करने वाला होता है। जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में जो कर्म को देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है और वह योगी, ऐसा योगी संपूर्ण कर्मों को ही करने वाला होता है। प्रस्तुत पद्य में पिछले 5 श्लोकों में अकर्म एवं विकर्म का जो स्पष्टीकरण किया गया था और उसमें जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, उसे ही इस पद्य में कर्म त्याग, कर्म और कर्ता के विविध भेद वर्णन से पूरा कर दिया गया है। अगला देखिए, यस्य सर्वे सम आरंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणं तम आहु पंडितम बुद्धः। अन्वय देखिए, यस्य सर्वे सम आरंभाः काम संकल्प वर्जिताः तम ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणां बुद्धः पंडितम आहु। प्रस्तुत पद्य में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी पुरुष पंडित किसे कहते हैं, इस प्रसंग में बताते हुए कह रहे हैं। यस्य सर्वे सम आरंभा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यस्य सर्वे सम आरंभा, जिसके सभी समारंभ अर्थात उद्योग काम संकल्प वर्जिता, फल की इच्छा से विरहित होते हैं। हे अर्जुन, जिसके सभी सम आरंभ या कर्म, हे अर्जुन, जिसके सभी समारंभ या कर्म काम संकल्प वर्जिता, फल की इच्छा से विरहित होते हैं, काम एक संकल्प से विरहित होते हैं। तम ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो गए हैं, बुद्धः पंडितम आहु, ज्ञानी पुरुष उसे ही पंडित कहते हैं। हे अर्जुन, जिसके सभी समारंभ कार्य अर्थात उद्योग फल की या कामना एवं संकल्प से रहित हो जाते हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो गए हैं, ज्ञानी पुरुष उसी को पंडित कहते हैं। यहाँ बताया गया है कि ज्ञान अग्नि से समस्त कर्म भस्म होते हैं। इसका अर्थ है कर्मों को मनुष्य को छोड़ना नहीं है, अपितु फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना है, यहीं पर इसका अर्थ ग्रहण करना चाहिए। सम आरंभा, अपने अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति की अपेक्षा से जिसके लिए जो यज्ञ, दान, तप, जीविका और शरीर निर्वाह के योग्य शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्म है, उन सब का वाचक यहाँ पर समारंभा पद है। अगला, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, किसी भी साधन के अनुष्ठान से उत्पन्न परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का वाचक यहाँ पर ज्ञान अग्नि शब्द है। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर डालता है, वैसे ही ज्ञान अग्नि मनुष्य के, मानव के समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। अगला देखिए, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय है, कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स। अन्वय देखिए, नित्य तृप्त है, निराश्रय है, कर्म फला संगम, त्यक्त्वा कर्मणि अभिप्रवृत्त है, अपि स किंचित एव न करोति। कर्म करके भी कर्म के बंधन में न बंधने के निश्चित और स्पष्ट उपाय इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हुए
कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कर्म करके भी कर्म के बंधन में नहीं बंधने के निश्चित और स्पष्ट उपाय इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं। नित्य तृप्त, नित्य तृप्त है, जो परमानंद स्वरूप में नित्य तृप्त है। कर्म फलासंगम त्यक्त्वा, कर्म और उसके फलों की आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग कर नित्य तृप्त है, जो परमानंद स्वरूप में नित्य रहता है। निराश्रय मतलब सब आश्रयों से छूटा हुआ। अभिप्रवर्तय चारों ओर से जुड़ा हुआ। किंचित कुछ करोति करता है। अब दोबारा अब देखिए, नित्य तृप्त है, जो कर्म फल की आसक्ति को छोड़कर नित्य तृप्त है, नित्य परमानंद स्वरूप में तृप्त है। निराश्रय है, सब आश्रयों से जो छूटा हुआ है, आश्रय से रहित है। त्यक्त्वा कर्माणि अभिप्रवर्त है, और वह त्यक्त्वा कर्माणि कर्मों को त्याग करता हुआ भी स किंचित एव न करोति, जो कुछ भी नहीं करता है। क्या कह रहे हैं? निराश्रय है, आश्रय से रहित, नित्य तृप्त है, सदैव तृप्ति को परमानंद को प्राप्त रहता हुआ। कर्म फला संगम त्यक्त्वा, कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर कर्मणि अभिप्रवर्तय, कर्मों में अभिप्रवर्तय पूर्ण तत्पर होने पर भी किंचित एव न करोति, जो कुछ भी नहीं करता है। देखिए, निराश्रय, कर्म फल की आसक्ति को छोड़कर जो सदैव नित्य तृप्त है, निराश्रय जो सदैव तृप्त रहने वाला है, और निराश्रय अर्थात कर्म फल के साधन की आश्रयभूत ऐसी बुद्धि को नहीं रखता है कि अमुक कार्य की सिद्धि के लिए अमुक काम करता हूँ। तो इस प्रकार क्या कह रहे हैं? निराश्रय, आश्रय से रहित, सदैव तृप्ति को प्राप्त हुआ, कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर कर्मणि अभिप्रवर्तय, कर्मों में पूर्ण तत्पर रहने पर भी किंचित एव न करोति, वह कर्म करने पर भी, निमग्न रहने पर भी कुछ नहीं करता है। यहाँ इसका अर्थ यह है कि कतिपय लोग घर गृहस्थी न रखने वाला करते हैं, पर वह ठीक नहीं है, अर्थात आश्रय को घर या गृहस्थी कह सकते हैं, परंतु इस स्थान पर कर्ता के स्वयं रहने का ठिकाना विवक्षित नहीं है। यहाँ निराश्रय का अर्थ है कि वह जो कर्म करता है उसका हेतु या आश्रय कहीं पर न रहे। तो जो कर्मों के फल में आसक्त नहीं होता है, उसके सभी कार्य परमेश्वर के लिए जो करते हैं, निर्भय, निर्विकार और सत्य के पथ पर सदैव देवी गुणों की सहायता से लोक संग्रह के लिए बढ़ना अनासक्त कर्म है, और अनासक्त कर्म का फल नित्य तृप्ति है। कामना से किए हुए कर्म से कभी तृप्ति नहीं होती है, और कामना प्रिय सबका सहारा ढूंढता फिरता है। जिसकी तृष्णा सर्प की भांति जीभें निकालती है, उसके पास आती हुई शांति भी भय को खाती है, परंतु जो नित्य तृप्त रहता है, जो प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न है, और उससे जगत और जगतपति हार्दिक प्रेम करते हैं। आत्मा उस समय तृप्त होती है जब मनुष्य पूर्णता प्राप्त करने के लिए सत्य का सहारा लेकर निरंतर कर्मशील रहता है। यहाँ पर नित्य तृप्त होने का यही भाव है। निराश्रय का अर्थ है किसी के सहारे न बैठना। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो नित्य तृप्त होकर, निराश्रय होकर, कर्म फलों की आसक्ति को त्याग कर कर्मों की ओर प्रेरित होता हुआ भी कुछ नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्मों के बंधनों में नहीं बंधता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।